पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक नगर था। उस नगर में एक बहुत पुराना सुंदर वृक्ष था, जिसके फलों का लाभ सभी नगरवासियों को मिलता था। कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष के लाभ से वंचित नहीं था। सभी उसकी देखरेख भी करते थे, सुरक्षा भी करते थे। किंतु कुछ दिनों से वह वृक्ष सूखता चला जा रहा था। नगरवासियों को बहुत चिंता हुई कि आखिर हमारा यह वृक्ष क्यों सूख रहा है, क्या कारण है। पानी भी दिया जा रहा है, खाद भी दिया जा रहा है, जैसे पहले किया जाता था वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन वृक्ष दिनों दिन सूखता चला जाता है। फिर सिद्धांत होता है, जैसे वृक्ष सूखना प्रारंभ करता है तो सूखता ही चला जाता है। कितना ही प्रयास करो फिर वह पुनः हरा भरा नहीं होता है, और एक दिन वह नष्ट भी हो जाता है। सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक कोई अनुभवी था जो वृक्षों के बारे में अच्छे से जानता था। उस अनुभवी को बुलाया गया। उसने देखा इस वृक्ष में क्या कमी है। उसने कहा, भाई ये पानी देने से हरा भरा नहीं होगा, खाद देने से भी हरा भरा नहीं होगा, अब तो ये सूख करके ही रहेगा, नष्ट होकर के ही रहेगा। सबने उसके हाथ जोड़े, निवेदन किया, कुछ तो उपाय होगा। उनका उपाय तो है, पर बाहर बाहर कुछ करने से उपाय नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में क्या हो गया, जड़ में कीड़ा लग चुका है। जब जड़ में कीड़ा लग जाए तो वृक्ष में कितना भी पानी दो, खाद दो, कभी वह हरा भरा नहीं हो सकता। क्योंकि जड़ें ही जब खोखले हो जाएंगी तो वह खाद पानी कहाँ से ग्रहण कर पाएगा, और कैसे वह हरा भरा होगा, कैसे फल फूल दे पाएगा। उसने कहा, ऐसा है? बोले बिल्कुल है। तो बोले एक काम करो। क्या करो? उस कीड़े को बाहर निकाल दो। सारे लोगों ने प्रयास किया, अनुभवी की बात को स्वीकार किया, उस कीड़े को बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिन में वह वृक्ष खाद पानी देने से पुनः हरा भरा हो गया। समाज भी एक वृक्ष है, धीरे धीरे सूखती चली जा रही है, और जब एक बार सूखना प्रारंभ करती तो सूखती चली जाती है। उसमें क्या है, ऊपर ऊपर से कुछ कहने पर समाज में एकता नहीं आती। ऊपर करने से, कहने से मात्र नहीं होती, उसकी जड़ में जाओ। समाज की जड़ में यदि फूट का कीड़ा लगा हो, उसे ना निकालोगे तब तक समाज हरा भरा नहीं हो सकता। उस फूट के कीड़े को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। रूट में फूट का कीड़ा है, और रूट में यदि फूट का कीड़ा हो तो वृक्ष कभी पनप नहीं सकता, हरा भरा नहीं हो सकता।
आपको कोई अनुभवी मिल जाए, वो आपको बता दे कि जड़ में जाओ, रूट में जाओ, उसमें जो फूट का कीड़ा है उसे निकालो। जिस दिन वो कीड़ा निकाल दोगे, उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपका समाज अपने आप हरा भरा हो जाएगा। उस कीड़े को परखने वाला चाहिए, उस कीड़े को निकालने वाला चाहिए। अनुभवी व्यक्ति ने बताया, समाज के लोगों ने स्वीकार किया, उसे निकाल दिया, वृक्ष हरा भरा हो गया। एज यू लाइक कैन यू लिव। अनुभवी बता सकता है कि कीड़ा है। अब निकालना नहीं निकालना समाज के लोगों पर डिपेंड होता है। दोबारा उसमें कीड़ा ना लगे ऐसी व्यवस्था करो निकालने के बाद, वरना वृक्ष सूखता चला जाएगा, कोई उसे बचाने वाला नहीं है। जब तक उसमें से क्या नहीं निकलेगा, कीड़ा नहीं निकलेगा। याद रखो, खाद और पानी मात्र ऊपर से सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं होता, जब तक अंदर से कीड़ा नहीं निकलता। इसे जब तक फूट की कीड़ा समाप्त नहीं होगा, तब तक समाज भी कभी प्रेम और सौहार्द से नहीं होगा। किसी न किसी को तो आगे आकर के इस कीड़े को बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी वह तुम्हारा वृक्ष पहले जैसा हरा भरा दिखाई देगा। जो 4 गांव में शान थी, क्यों है उसके गांव में इतना अच्छा वृक्ष है, वह शान समाप्त होती चली जा रही है। साधु संतों में जो क्रेज थी, उस वृक्ष में इतने सारे फल फूल लगते हैं, लेकिन जब देखेंगे वो तो सूख गया है। फिर क्या होगा? समय रहते हुए चेतने की जरूरत है, समय रहते हुए जागने की आवश्यकता है। याद रखना, समाज के कर्णधार वो नहीं कहलाते जो व्यक्तिगत लाभ सोचते हैं। समाज के कर्णधार वो होते हैं, व्यक्तिगत लाभ समाप्त हो जाए पर हमारे समाज का लाभ हो जाना चाहिए। मैं कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, मैं निजी स्वार्थ को छोड़ने तैयार हूँ, पर मेरी समाज का वृक्ष सुरक्षित रहना चाहिए। अभी मैं जब शुद्धि के लिए जा रहा था, तब एक गाना बज रहा था बहुत पुराना, कचड़े की गाड़ी वाला बजा रहा था। दिल दिया है जान भी देंगे ओ वतन तेरे लिए। बस यही आप लोग कर लो, दिल दिया है जान भी देंगे ओ धर्म तेरे लिए। हे धर्म, दिल दिया है जान भी देंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन ये धर्म तेरे लिए। अब मेरा आज से जो कुछ भी कदम होगा अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होगा, समाज की एकता और धर्म की प्रभावना के लिए होगा। ये कदम जिस दिन आदमी उठा लेगा, उस दिन समाज में एकता आए बिना नहीं रह सकती। उस दिन से तुम्हारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। समाज के कर्णधार वे नहीं होते कि पूजा कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं और अपने घर जाकर के बैठ जाते हैं। नहीं, समाज की एकता में, समाज की अखंडता में जो तन मन धन लगा देते हैं और उसी को सामायिक और स्वाध्याय समझते हैं, वही समाज के कर्णधार होते हैं। वो समाज की हर क्रिया को सामायिक समझकर करते हैं और समाज की हर क्रिया को स्वाध्याय समझकर करते हैं और समाज की हर क्रिया को पूजा समझकर करते हैं। व्हाट इज द वर्शिप? ड्यूटी इज द वर्शिप। पूजा क्या है? कर्तव्य का नाम ही पूजा है। आज वर्तमान में यदि हमें आवश्यकता है प्रथम कर्तव्य, तो वो है समाज की एकता और अखंडता। वही हमारी पूजा होना चाहिए, वही हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। जितना प्रयास बन सके उतना प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में जो आगे कार्य करता है, मैं कहता हूँ वह बहुत बड़ा काम करता है। और कुछ नहीं करना, प्रेम के साथ
कार्य करना है। 50-20 पेज भी हो, यदि गोंद हो, गोंद समझते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग गोंद को? डिंक, हाँ डिंक, गोंद वो हो तो एक के बाद एक सारे पेज जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे प्रेम की डिंक गोंद रखो, समाज अपने आप जुड़ती चली जाएगी। ताली इतने अच्छे से बजा रहे हैं आप लोग। प्रयास मत करो पर अच्छे काम की सराहना तो कर लो। हो सकता कि आपकी अनुमोदना में एक दो लोग जाग जाएं और समाज में जागरण आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं से तो गोंद पैदा करना पड़ेगी। याद रखना, कुछ चीजें खुद से प्रारंभ करना पड़ती हैं, पहल अपने से करना पड़ती है, तब आगे चल करके कार्य होता है। किसी ना किसी को तो अच्छे कार्य में आगे आना पड़ेगा। महाराज हम लोगों ने आगे आकर देख लिया, बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसी सोच मत रखो। नहीं महाराज आलोचना के अलावा कुछ नहीं मिलता, ऐसी सोच मत रखो, क्योंकि इसके आगे भी सोच रखो। जिनकी आज तक आलोचना हुई है उनके बारे में सोचो, और जिनने आज तक आलोचना की उनके बारे में सोचो। चौराहे पर कभी भी स्टेचू आलोचना करने वाले का खड़ा नहीं होता, जिसकी आलोचना हुई, जिसने आलोचना सहन की है, उसका स्टेचू चौराहे पर खड़ा होता है। समझ आ रहा है आपको? प्रतिष्ठा किससे मिलती है? आलोचना सहने वालों को कि आलोचना करने वाले को? बोलो ना भाई। हाँ, और एक बात याद रखना, आदमी ठूठ वृक्ष पर पत्थर नहीं मारता, सूखे वृक्ष पर पत्थर नहीं मारता। डॉक्टर भरत सुन रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? कोई भी व्यक्ति ठूंठ वृक्ष पर पत्थर नहीं मारता, जो हरा भरा वृक्ष उसी पर पत्थर मारता है। यदि कोई आपको आलोचना का पत्थर मार रहा हो तो समझना हमने कोई ना कोई गुण जरूर है, तभी हमारी आलोचना हो रही। बिना गुणों के कोई आलोचना नहीं होती। एक सज्जन बोले महाराज जी आपकी नगर में बहुत बातें हो रही हैं। हमने कहा हम में कुछ बात तो है तभी तो हो रही। नहीं समझे आप? यदि कोई बात नहीं होती तो क्या बात होती? कुछ बातें हो रही हैं मतलब कुछ बात है तभी तो हो रही, कुछ है तभी तो आलोचना हो रही है। जब कुछ है ही नहीं तो आलोचना क्या होगी? समझ आ रहा ना? इसलिए जो व्यक्ति आलोचना से घबराते हैं वो कभी सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचते। जो किसी की आलोचना नहीं करते, आलोचना सहन करते हैं स्वयं, वही उच्च शिखर पर जाकर के अपना ध्वजा फहराते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसकी आलोचना नहीं हुई हो आज तक? बता दो, और ना हो रही हो। भगवान महावीर, बोलो ना भाई, आदिनाथ, आचार्य शांति सागर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य समय सागर, मुनि कुंतु सागर, तो तुम किस खेत की? बोलो ना, तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो। भगवान के सामने मामूली नहीं हो तुम, गुरु के सामने मामूली नहीं हो तुम। तो आप लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हें कोई छोड़ देगा क्या? समझ आ रहा ना आपको? मैं तो यही कहता हूं, हे भगवान उन्हें सलामत रखना, हे भगवान उन्हें सलामत रखना जो हमसे नफरत करते हैं। प्रेम ही नहीं नफरत ही सही, वे कुछ तो हमसे करते हैं। हे प्रभु उन्हें सलामत रखना, खुश रखना, जो हमसे नफरत करते। प्रेम नहीं नफरत ही सही, कुछ तो हमसे, बोलो ना भाई, करते हैं। ये नजरिया अपने जीवन में रखो, पर आप जब कितने खुश होकर के कार्य करते जाओगे, कभी आप दुखी नहीं होगे अच्छे कार्य करते हुए। पहले सोच लेना, कार्य करूंगा आलोचना मिलेगी, पहले सोच लेना। समझ गए ना? सोच लेना। अंधेरे में काली परछाई नहीं होती, काली परछाई कब होती है? बोलो ना, उजाले में होती है। आपको सामने वाले की पीठ कब दिखती है? जब आगे हो। पीछे वाले की पीठ दिखती क्या? पीठ माने बुराई, अच्छाई माने चेहरा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कोई आगे बढ़ेगा आपको उसकी पीठ दिखाई देगी,
समझे ना, कोई जितना आगे उठेगा आप उसको आलोचना करने के भाव होंगे। ऐसे यदि आप आगे चल रहे हो, 10 लोग आलोचना कर रहे हैं, समझना आप 10 लोगों से आगे हो। ये सोच विकसित करो अपने जीवन। यदि समाज में कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो वरना जो हो रहा है सो हो रहा है, उसे कौन रोक सकता है। पर आपकी पीढ़ी आगे आपको माफ नहीं करेगी। पीढ़ी ये कहेगी कि इतने वर्षों से हमारी समाज कर क्या रही थी, हमारे कर्णधार क्या कर रहे थे, क्या अपने स्वार्थ की रोटियां सीख रहे थे। याद रखना, धर्म के तवे पर, तवा समझते हैं आप लोग, धर्म के तवे पर कभी स्वार्थ की रोटियां न सीखना, हो सके तो प्रेम के पराठे सेकने का प्रयास करना। स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले कभी खुश नहीं होते। प्रेम के पराठे सेको, तुम भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? लेकिन कभी स्वार्थ की रोटियां मत सेकना, उससे आपका ही अहित है। याद रखना बंधुओं, राजनीति में धर्म होना बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? जब धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो महाभारत मचेगा। जब धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो महाभारत रचेगा, मचेगा। और जिस दिन से राजनीति में धर्म जाएगा, उस दिन से रामायण की रचना हो जाएगी। समझ आ रहा आपको? ताली तो बजा दी आपने, पर महाभारत पर नहीं बजाई। वहां भी भाई भाई थे, रामायण पर क्यों बजा दिया आपने? वहां भी भाई भाई थे। महाभारत ने भाई भाई की संपत्ति छीनी, भाई भाई से लड़ाई हुई, इसलिए महाभारत प्रचलन में नहीं आया। कहीं भी महाभारत का पाठ नहीं होता। रामायण का पाठ क्यों होता है? रामायण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि वहां भाई भाई के काम आया है, इसलिए रामायण की इतनी प्रशंसा है। रामायण का पाठ होता है। लक्ष्मण अपने भाई के काम आया, राम के। भरत भी अपने भाई के काम आया। समझ आ रहा आपको? समाज में आप भाई भाई हो के दुश्मन हो? नहीं महाराज, समाज में तो हम भाई भाई हैं, बस जैसी मंदिर की बात आती है वैसे ही फिर दुश्मन हो जाते हैं। एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह में जाएंगे, सब धार्मिक अनुष्ठान में थोड़ा समझ रहे ना, अभी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खोट है, उस खोट को निकालने का प्रयास करो। मैं पूछना चाहता हूं, वनवास राम को हुआ था कि लक्ष्मण को? फिर लक्ष्मण को जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? भाई से प्रेम था। भाई यदि राज्य में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी किनके साथ जाऊंगा? भाई के साथ जाऊंगा। इतना प्रेम क्या आज की भाई भाई में है? बोलो। महिलाओं ने कह दी नहीं है। अब पुरुषों से पूछता हूं, वनवास सीता जी को हुआ था क्या? पर सीता जी क्यों गई? सीता जी तो अपने मायके चली जाती जनक के पास। तुम्हारे झगड़े तुम जानो, वरना तुम तो सीधे साधे हो रामचंद्र जी, हम ससुर से लड़ेंगी, हम कोर्ट कचहरी तक जाएंगी। जब आपका कोई अपराध नहीं है तो राज्य क्यों छीना उन्होंने? आज की सीता तो यही बोलती। या फिर तुम जाओ, हम जा रहे हैं मायके, नहीं तो क्या कहेगी हम खबर लेते फिर? नहीं। सीता जी से मैंने पूछा, महाराज आपको कब मिल गई सीता? मैं तो कभी हूं, पूछ लेता हूं। मैंने सीता जी से पूछा, सीता जी ये तो बताओ, आपको क्या जरूरत थी रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने की?
आप जनकपुरी चली जाती, आप अयोध्या में ही रह जाती। उन्होंने कहा ना तो मेरी शादी जनकपुरी से हुई थी न अयोध्या से, मेरी शादी श्री राम से हुई थी, वो जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। ये क्या समर्पण आज नारी में है? अब तुम लोग बताओ ना, अभी तो ये लोग बता रहे थे। मुश्किल है। वो सब समाप्त सा होता चला जा रहा है, वो सतयुग समाप्त होता चला जा रहा है। अरे यदि हमारे भाई का भला हो रहा है, मेरी माँ का भला हो रहा है, तो मुझे राजपाट छोड़कर जाने में ही अच्छा है, राम कहते। हमारे घर की एकता बनी रहे, बस मैं वनवास भी चला जाऊंगा, बस ऐसा काश समाज के व्यक्तियों में ये गुण आ जाए तो समाज आज एकता की डोर में बन जाए। मैं सब छोड़ दूं, बस समाज में क्या आ जाना चाहिए? एकता आ जाना चाहिए। सब एकता की डोर में बन जाए तो आ जाना है। और डोर कुछ नहीं है, प्रेम। प्रेम से बात करना, प्रेम का भाव समाज को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, और प्रेम का सद्भाव परिवार और समाज को जोड़ता है। गोंद की कमी, डिंक की कमी पेच को उखाड़ देती है, और मजबूत डिंक लगी हो तो पेच फट जाता है ऊपर से, पर उखड़ कभी नहीं सकता ये पक्का। ये आवश्यकता है। किसी ना किसी को तो ये बीड़ा उठाना पड़ता है, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ता है, तभी जाकर के कार्य होता है। चाहे सौधर्म उठाए, चाहे महेंद्र ने उठाए, सुने, चाहे अजितनाथ उठाएं, चाहे शांतिनाथ उठाएं, चाहे भरत चक्रवर्ती उठाएं, सुने आप लोग की नहीं, चाहे विपिन का टिफिन लेके जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आगे आना पड़ता है। चाहे विपुल को आगे आना पड़े, कार्य तो करना पड़ता है, बिना उसके कार्य तो होता नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें निजी स्वार्थ को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए कार्य करना पड़ेगा। और जब तक नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं। नहीं हम अपने में लगे, तुम अपने लगे, तुम अपना करो, हम अपना करो, हम तो भैया अपना लोटा छानते हैं, वो सिद्धांतों में अपनाओ, लेकिन मानवता के नाते नहीं, समाज के नाते नहीं। समाज के नाते तो समाज की एकता और अखंडता के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, वरना आप मुट्ठी भर तो हो ही, कितने हो, उसी में क्या होगा फिर? बिखराव। याद रखना, घर की फूट जगत की लूट। घर में फूट होती तो आसपास वाले क्या करते हैं? लूट ले जाते सब कुछ। और जब तक एकता रहती है तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती। समाज फूट जाती है तो कोई भी बीच में आकर के नाजायज फायदा उठा सकता है। यदि हम एक रहते हैं, किसी की मजाल नहीं जो आपका कोई बाल बांका कर सके। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये प्रवचन नहीं है, ये उपदेश नहीं है, फिर क्या है महाराज जी? सुझाव भी नहीं, डायरेक्ट आदेश है। अब बजाना है तो ये आदेश है, ये किसी ना किसी को तो पालन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसे उपदेश समझोगे, झरा कर चले जाओगे, सुझाव समझोगे, विचार करेंगे। आदेश अमल करना है, अमल में आएगा तभी कार्य होगा, मात्र कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ बदलाव अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा निजी स्वार्थ का त्याग जरूरी है। और ये नियम है समाज के लिए, परिवार के लिए। जब तक त्याग नहीं कर पाओगे तुम समाज का निर्माण नहीं कर पाओगे, परिवार का निर्माण नहीं कर पाओगे। घर में हर सदस्य कुछ ना कुछ त्याग करता है तभी परिवार का निर्माण होता है। समाज में हर सदस्य कुछ ना कुछ त्याग करता है तभी समाज का निर्माण होता है। देश में कुछ ना कुछ बलिदान होता है तभी देश स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कितने लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए, कितने शहीद हुए, तब तो आज हम स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अपना छोड़ना पड़ता है।
अहम छोड़ो चाहे बहम छोड़ो। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ अहम की हैं या फिर बहम की। बहम समझते हो, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसी कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं क्यों झुकूं, पहले उसको झुकना चाहिए। वो भी तो ऐसा नहीं करता, मैं भी ऐसा नहीं करता। थोड़े तुम अकड़ो थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नीयत यही बनती है। थोड़े तुम अकड़ो थोड़े हम अकड़ें, सामने वाला कह रहा है थोड़े तुम अकड़ो थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नीयत यही बनती है। थोड़े तुम झुको थोड़े हम झुके, मिलने की नीयत यही बनती है। मिलने के लिए, किसी का होने के लिए झुकना पड़ता है। अकड़ में कभी काम नहीं चलता, ये नियम है। समझ आ रहा आप लोगों को? उनका पेड़ तो हरा भरा हो गया, आप भी अपना पेड़ हरा भरा करना चाहते हो तो सुझाव दिया है किसी अनुभवी ने, जड़ में से फूट का कीड़ा निकाल दो, समाज का वृक्ष पहले जैसा फल फूल रहा था वैसा फल फूलने लगेगा। 4 समाजों जो उसकी शान थी वह शान पुनः हो जाएगी। अपने शान को समाप्त मत करो। याद रखो, हमारा नाम बड़ा नहीं होता, समाज का नाम बड़ा होता है। जहाँ समाज होता है वहाँ अपना नाम अपने आप आ जाता है। इस बात को ख्याल रखो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हाथ जोड़ के, हे प्रभु हम सभी निकालने का प्रयास करें और हमारे समाज का वृक्ष पुनः पहले जैसा हरा भरा हो जाए। ऐसी पाश प्रभु से, आदि प्रभु से, चंद्र प्रभु से, गुरुओं से